डिसिपेशन, DISSI, डिसिपेशन मतलब खत्म कर देना, समाप्त कर देना, सह पाना उसको, सहनशीलता, क्षमता, टेम्परेचर को। कॉपर रॉड फॉर हीट, डिसिपेशन, DISIPATION। फिर फोटोन को डैश करके लिखो। X-ray produced when high speed electrons when high speed electrons hit the metal target, ये क्या है? मेटल टारगेट है। हिट द मेटल, पूरा फिगर दिख रहा होगा, हिट द मेटल टारगेट। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम है। ये फोटोन बीम है, दो बीम आए। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम। ये इलेक्ट्रॉन लिखा था, 100% का इलेक्ट्रॉन बीम है, और ये फोटोन बीम है, इलेक्ट्रॉन का सिर्फ 1%। ग्लास कवर ट्यूब जो है, इसको टैच करके लिख लो। ट्यूब मेंटेन्स ए वैक्यूम, पूरे चारों तरफ से बंद कर देना। ट्यूब मेंटेन्स ए वैक्यूम, ये जो कवरिंग है, ग्लास कवरिंग, इसको कहा जाता है ट्यूब मेंटेन्स। ग्लास एनवेलप पे लिखना है, ट्यूब मेंटेन्स ए वैक्यूम और दूसरा पॉइंट लिख लो। ये बल्ब वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखना है, सेम का सेम है। एबल टू, दूसरा पॉइंट, एबल टू withstand, able to withstand, able to withstand tremendous heat, tremendous मतलब बहुत ज़्यादा हाईली हीट, withstand मतलब उस ज्वलनशीलता, उस ताप के साथ भी खड़ा होता है, अपने आप को बनाए रखता है, तोड़ने नहीं देता है, अपने आप को पिघलने नहीं देता है। उसको क्या कहते हैं? जो ग्लास ट्यूब है, उसका काम है। एबल टू विथस्टैंड ट्रेमेंडस, TREMENDOUS। फिर कैथोड पे एक दो लाइन और लिख लो। एंड क्या लिखा है? एबल टू लिखा है शायद, एबल टू विथस्टैंड ट्रेमेंडस हीट। फिर कैथोड पे एक दो पॉइंट और लिख लो। निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं,
ये कैथोड क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। जो हम लोग बैटरी नीचे रख रहे थे, आप जानते हैं, जो हम लोग एक बैटरी रख रहे थे जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, एक साइड यहाँ था, एक साइड यहाँ था, तो जो इधर वाली वायरिंग जा रही थी, ये वाली वायरिंग, ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव वायरिंग, निगेटिव इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है और इधर से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। कैथोड पे लिखो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है कैथोड। इसमें लिखना टू प्राइमरी पार्ट्स, कैथोड में लिखना टू प्राइमरी पार्ट्स। कौन कौन से, फिलामेंट और फोकसिंग कप, टू प्राइमरी पार्ट्स, फिलामेंट एंड फोकसिंग कप। फिर फोकसिंग कप को डैश करो। फोकसिंग कप में क्या लिखना है, थोड़ा सा लिखो, डिजाइन टू, फोकसिंग कप डिजाइन टू रिपेल इलेक्ट्रॉन्स। रिपेल मतलब बटोर के रखना, संगठित रखना, जोड़ के रखना, रिपेल, REPEL। यहां सबको अपने पास रखता है फोकसिंग कप, इधर उधर भागने नहीं देता है, इकट्ठा करके सीधे कहां जनरेट करता है, यहाँ फोकसिंग कप, एक फोकस पे, एक कहाँ है, टंगस्टन फोकल, फोकल टंगस्टन। रिपेल इलेक्ट्रॉन्स, जो रिपेल शब्द यहाँ यूज करते हैं वो इसलिए यूज है कि ये इधर उधर रोकते हैं पहले, फिर ये अपने पास से सीधे यहाँ भगाते हैं, कहाँ, टंगस्टन पे, फोकल टंगस्टन पे सीधा एक चार्ज करते हैं। जैसे ये होता है तो लाइट नीचे की तरफ भगाता है, रिपेल इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी लाइन लिख लो, बीम टू स्मॉल एरिया, बीम टू, ये बीम जनरेट करते हैं टू ए स्मॉल एरिया, बीम टू स्मॉल एरिया, beam to a small area to the focal point, to the tungsten focal point। फिर फिलामेंट में लिखिए जल्दी से, टंगस्टन फोकल पॉइंट, ये फोकल पॉइंट है ना, फोकस हो रहा है वहीं पे लाइट का, जहां फोकस हो रहा है लाइट का उसको कहते हैं फोकल पॉइंट। फिलामेंट में लिखिए, when machine, फिलामेंट में when machine is turned on, when machine is turned on, मतलब जब मशीन को ऑन कर दिया जाता है, when machine is turned on, comma, small amount of
small amount of current, small amount of current flows, small amount of current flows through to heat filament, small amount of current through to heat filament. एनोड में लिख लो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, फिलामेंट, फोटोन जल्दी लिख लो एनोड, एनोड लिखाना इसलिए पड़ रहा है भूल जाओगे, जल्दी लिख लो एनोड, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड which is making photon, फिर फोटोन में लिखिए, फोटोन को डैश करके लिखिए। The photon is a type of elementary particle. Photon is a type of photon is a type of elementary particle. जब फोटोन को हिंदी में लिख देना प्रकाश अणु, हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं, प्रकाश अणु, प्रकाश के जो अणु हैं उनको कहा जाता है फोटोन, प्रकाश अणु। फोटोन इज ए टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, फुल स्टॉप। इट इज द क्वांटम ऑफ, it is the quantum of electromagnetic field. It is the quantum, QUANTUM, quantum of the electromagnetic field, quantum of the electromagnetic field, including इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पूरा, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं जितने में लाइट जा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड including electromagnetic radiation, electromagnetic radiation, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, रेडिएट हो रहा है, गतिमान है जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सच एज, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, जो हम अपनी भाषा में कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो रेडियोलॉजिकल लैंग्वेज में जिस लाइट को हम लोग कहते हैं लाइट, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी हम लोग आ रहे हैं इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज light, such as light and radio waves,
कॉमा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ अभी लाइन, रेडियो वेव्स कॉमा एंड द फोर्स कैरियर, द फोर्स कैरियर, द फोर्स कैरियर फॉर द, जो फोटोन है, जो एक फोटोन है, ये कैरियर मतलब होता है जैसे साइकिल पे कैरियर होता है पीछे, तो उस पर आप कोई चीज़ लेकर जाते हो, इसलिए उसका नाम है कैरियर, क्योंकि वो कैरी करके लेके जाता है, इसलिए उसका नाम कैरियर है। तो ये कैरियर जैसा काम करता है, किसके लिए, किसको बैठा के लेके जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, कैरियर फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो ये फोटॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ से जो जनरेट होता है उसको लेके जाते हैं शरीर तक, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितने शरीर में रह गए, कितने शरीर से बाहर निकल गए, लाइट के साथ वो मेजर करता है डिटेक्टर, कितने मैग्नेटिक्स, कितने इलेक्ट्रिकल्स निकले जो बाहर निकल पाए, कितने शरीर में फंस गए, उसी को कहा, वो जो है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और वो फोर्स कितना शरीर में रुक गया, जितना फोर्स शरीर में रुक जाएगा, जिस पार्ट में रुक जाएगा उतना उस पार्ट में उसका शेडो बनेगा, और जितना इस पार से उस पार लेके चला जाएगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लाइट के साथ उसको वो क्या बनेगा, ब्लैक कलर बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अगर ये सारी लैंग्वेज जिसके समझ में ना आए वो चुपचाप उसको पेंसिल से काट देगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये लैंग्वेज है जो आप ज़िंदगी में कभी भी समझ में आएगा तो आपको रेडियोलॉजी समझ में आएगी, लेकिन जो मैंने पहले बेसिक समझाए हैं उसी पे रखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि कैसे काम होता है, क्या होता है। क्लियर है इतना? कोई क्वेश्चन इतने में अब तक, कोई क्वेश्चन जो क्लियर ना हो, कहीं शक हो? नो क्वेश्चन, ऑल आर यू वेरी 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 इंटेलिजेंट। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग बाकी डिस्कशन कल करेंगे। और ये थोड़ा सा बेसिक था जो एक्सरे मशीन के बारे में था। डरिए नहीं कि कल फिर से मशीन के बारे में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कल हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये रेज निकलने के बाद क्या होता है, और हम डायरेक्ट आएंगे क्लिनिकल पॉइंट पे कि क्लिनिकली हम लोग कहाँ अप्लाई कैसे करें, क्या है जी। ये कंट्रोल कर सकते हैं आप, कितनी वेव चाहिए, कितना जनरेशन, कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चाहिए, आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपके पास मॉनिटर होता है। ये जो स्ट्रक्चर, ये सिर्फ मैंने ट्यूब का बताया है, जो ऊपर से आप देखते हो लटका होता है या आप देखते हो रखा होता है, और वो आपके टॉर्च जैसा इधर उधर घुमा के लगाते हैं, सामने ले खड़ा कर देते हैं। लेकिन आप देखते हो कि एक मॉनिटर बैठा होता है, टेक्नीशियन कंप्यूटर लेके, देखा है कभी उसको? वो मास्टरिंग करता है, वो एक्सपोजर सेट करता है और फोर्स सेट करता है, ज़्यादा फोर्स ना जाने पाए, कम फोर्स ना जाने पाए, एक्सपोजर और इसका फोकस पॉइंट कितना इसको वाइड करना है, कितना नैरो करना है, ये सब सेट करता है, वो कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग बाकी चीज़ें कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।